Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif, former lecturer of computer science. Today, our subject is multimedia and technology. Today, we are going to discuss analog and digital video. In this, we are going to first discuss analog video, then what is digital video, and then we are going to compare analog and digital videos. First of all, what is analog video? Analog video is a video signals that is transferred by analog signals. एनालॉग वीडियो बेसिकली हमारे पास वो वीडियो सिग्नल्स हैं जो एनालॉग सिग्नल्स के जरिए हमारे पास ट्रांसफर होते हैं एंड एनालॉग कलर वीडियो सिग्नल कंटेन ल्यूमिनेंस एंड कलर्स ऑफ एन एनालॉग टेलीविजन इमेज। जितने भी हमारे पास एनालॉग कलर वीडियो सिग्नल्स हैं इनमें हमारे पास कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, ल्यूमिनेंस मीन कलर एंड कलर्स मीन ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों दोनों कलर्स इसमें शामिल है, दोनों कलर्स में ट्रांसफर हो सकते हैं एनालॉग वीडियो में। एंड व्हेन कंबाइंड इनटू वन चैनल इट इज कॉल्ड कंपोजिट वीडियो। अगर आप इन दोनों चैनल्स को, दोनों लुमिनेंस और क्रॉमिनेंस दोनों चैनल्स को अगर आप एक ही मीडियम में आप इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट वीडियो। एनालॉग वीडियो में बी कैरिड इन सेपरेट चैनल्स एज इन टू चैनल एस वीडियो मीन सुपर वीडियो एंड मल्टी चैनल कंपोनेंट्स वीडियो फॉर्मेट्स। मतलब एनालॉग वीडियो हमारे पास एक चैनल एक मीडियम के जरिए भी ट्रांसफर हो सकते हैं जिसको हम कंपोजिट वीडियो बोलते हैं, और ये वीडियो एनालॉग वीडियो जो हैं ये हमारे पास दो अलग सेपरेट चैनल्स में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एस वीडियो और मल्टी चैनल कंपोनेंट्स वीडियो फॉर्मेट्स में भी हमारे पास ये वीडियोस एनालॉग वीडियो ट्रांसफर हो सकते हैं, चैनल हमारे पास वीडियो ट्रांसफर हो सकते हैं। एनालॉग वीडियो इज यूज्ड इन बोथ कंज्यूमर एंड प्रोफेशनल टेलीविजन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस। जितने भी एनालॉग वीडियोस हमारे पास यूज हो रही हैं ये हमारे पास कंज्यूमर और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर, मतलब के कंज्यूमर में ही और तो प्रोफेशनल दोनों टेलीविजन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्केलिंग ट्रेसेस थ्रू अ कंप्लीट पिक्चर रो वाइज फॉर ईच टाइम इंटरवल्स। का मतलब ये कि एनालॉग वीडियोस को हम प्रोग्रेसिव स्केलिंग भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव स्केलिंग से मुराद ये कि ये एट सेम टाइम पूरी पिक्चर को एक ही फ्रेम के जरिए रो वाइज के जरिए इसको ट्रेस कर सकते हैं, मतलब इसको रीड होते हैं एनालॉग वीडियो में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास है ये प्रोग्रेसिव स्केलिंग है और ये जिसको हम नॉन इंटेलिजेंस बोलते हैं ये बार इंटेलिजेंस स्केलिंग है। एनालॉग वीडियो हमारे पास इसमें ये एक वक्त में पूरी की पूरी पिक्चर को कंप्लीटली इसको ट्रेस कर सकते हैं, मतलब इसको स्कैन कर सकते हैं, जिसको हम प्रोग्रेसिव स्कैन भी बोलते हैं, नॉन इंटरलेस भी बोलते हैं। इन टीवी एंड सम मॉनिटर्स एंड मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड्स अनदर सिस्टम इंटरलेस स्कैनिंग इज यूज्ड। कुछ टीवीज में कि कुछ हमारे पास कुछ टीवीज और कुछ ऐसे मॉनिटर्स भी हैं जो कि मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसमें इंटरलेस स्कैनिंग सिस्टम यूज होते हैं। अब इंटरलेस स्कैनिंग में क्या होता है, कहते हैं हेयर द ऑड नंबर लाइंस ट्रेस फर्स्ट देन द इवन नंबर लाइंस, जिसमें हमारे पास पहले ऑड लाइंस ट्रेस स्कैन होती हैं, ट्रेस होती हैं, और फिर उसके बाद इवन ट्रेस होती हैं। दूसरे में तो हमारे पास कंप्लीटली स्कैन होता है ना, जिसको हम नॉन रिलेस या प्रोग्रेसिव स्कैन बोलते हैं। बट इस सिचुएशन में नॉन रिलेस सिस्टम में हमारे पास पहले ऑड लाइन स्कैन होती है, देन इवन लाइन स्कैन होती है, एंड दिस रिजल्ट इन ऑड एंड इवन फील्ड्स, टू फील्ड्स मेक अप वन फ्रेम, जिसकी वजह से ये इवन ऑड मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। इट इज वाइडली यूज इन ट्रेडिशनल नॉन डिजिटल टीवी, और इसका भी ज्यादा इस्तेमाल हमारे पास एनालॉग वीडियोज में यूज होते हैं, जिसको हम नॉन डिजिटल टीवीज भी बोलते हैं। अब डिजिटल वीडियो देखते हैं कि डिजिटल वीडियो क्या होता है। डिजिटल वीडियो इज अ टाइप ऑफ डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम दैट वर्क्स बाय यूजिंग डिजिटल रादर देन एनालॉग वीडियो सिग्नल्स। जितने बेसिकली डिजिटल वीडियो को कहते हैं कि ये हमारे पास डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम की एक टाइप है डिजिटल वीडियो, कि जो कि डिजिटल वीडियोस के साथ काम करते हैं, कि डिजिटल वीडियो के साथ काम करते हैं ना बजाय के एनालॉग के साथ। जितनी भी डिजिटल वीडियोस हैं ये हमारे पास डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए यूज होती हैं, एंड दिस टर्म कैमरा, वीडियो कैमरा एंड camcorder आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन दिस आर्टिकल। और इसके लिए हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं इसमें हमारे पास देखिए कैमरा हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, कैमकॉर्डर्स, इन सब में हम डिजिटल वीडियो सी यूज करते हैं। उन डिजिटल वीडियो के लिए हम इन तमाम डिवाइसेस का यूज करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन फॉर वीडियोस आर मैनी। हमारे पास डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए, वीडियोस के लिए, डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट बहुत डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके डिफरेंट फायदे हमारे पास, कि हम डिजिटल रिकॉर्डिंग या डिजिटल वीडियो क्यों बनाते हैं, इसके फायदे क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल videos can be stored on digital devices or in memory, ready to be processed, noise removal, cut and paste, etc., and integrated into various multimedia applications.
जैसे कि देखें जितनी भी वीडियोज़ हैं हम इसको डिजिटल डिवाइसेज़ में वीडियोज़ को हम जितनी भी वीडियो हमारे पास है इनको हम डिजिटल डिवाइसेज़ में स्टोर करते हैं, ये इनको हम मेमोरी कार्ड्स में, यूएसबीज़ में स्टोर करते हैं। स्टोर करके हम इनको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने में क्या होता है, प्रोसेस से मुराद ये कि उन वीडियोज़ को हम अपनी मेमोरी में, अपनी हार्ड डिस्क में, अपनी यूएसबी में स्टोर करने के बाद हम उसमें से उन वीडियोज़ में से डिजिटल वीडियो की बात करें, इसमें से हम उसमें नॉइज़ रिमूवल भी कर सकते हैं, कट पेस्ट मतलब उसमें डिफरेंट एडिटिंग करने के बाद हम उनको डिफरेंट मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं वीडियोज़ को। जैसे कि आप एक वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के फिर आप उसमें एडिटिंग करते हैं, उसके कलर चेंज करते हैं, आप उसका म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बड़ा फ़ायदा है डिजिटल वीडियो का। डायरेक्ट एक्सेस इज़ पॉसिबल, डिजिटल वीडियो में हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस भी हम उसमें कर सकते हैं। क्लियर, किसी भी बात भी आप एक वीडियो के अंदर किसी भी पार्ट को या किसी भी फ्रेम को डायरेक्ट एक्सेस करके आप उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। रिपीटेड रिकॉर्डिंग डज नॉट डिग्रेड इमेज क्वालिटी, और जितनी दफ़ा आप उससे एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसकी वजह से डिजिटल वीडियो में उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो डिग्रेड, वो ख़राब नहीं होती। ईज़ ऑफ इनक्रिप्शन एंड बेटर टॉलरेंस टू चैनल नॉइज़, इसमें हमारे पास जो इनक्रिप्शन टेक्निक है और उससे इसकी जो उसकी चैनल्स की जो नॉइज़ थी वो कभी ख़राब नहीं थी। मतलब इनक्रिप्शन से मुराद ये, अगर आप वीडियो को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, किसी डिवाइसेज़ में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी चैनल के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी नॉइज़ क्वालिटी, उसकी इमेज क्वालिटी उसमें ज़्यादा डिजिटल में ख़राब उसकी नहीं होती। अब हम कंपैरिज़न करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल वीडियोज़। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं एनालॉग और डिजिटल में, तो कहते हैं इन एनालॉग टेक्नोलॉजी अ वेव इज रिकॉर्डेड और यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो फॉर एग्जांपल इन एनालॉग टेप रिकॉर्डर अ सिग्नल इज टेकन स्ट्रेट फ्रॉम द माइक्रोफोन एंड लेड इनटू द टेप। कहते हैं जितनी भी एनालॉग टेक्नोलॉजी है हम जानते हैं कि इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो एज अ वेव रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। जब वेव की सूरत में उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म ही रिकॉर्ड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनालॉग टेप रिकॉर्डर है, ठीक है। इसमें कहते हैं अ सिग्नल इज टेकन स्ट्रेट फ्रॉम द माइक्रोफोन एंड लेड ऑन टेप। जितनी भी हम टेप रिकॉर्डर की बात करते हैं, तो अगर हम उसमें जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो हम डायरेक्ट वेव्स को हम उसके माइक्रोफोन से, मतलब माइक्रोफोन पर अगर आपसे कोई रिकॉर्डिंग करें, डायरेक्ट हम सिग्नल्स को कैच करते हैं, सिग्नल्स को कैरी करके और डायरेक्ट टेप के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उन वेव को हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड द वेव फ्रॉम द माइक्रोफोन इज इन लॉग वेव। हम जानते हैं कि जितनी भी वेव्स जो हम माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, वो हमारे पास एनालॉग वेव में ही स्टोर हो रही है। एंड देयरफॉर द वेव ऑन द टेप इज एनालॉग एज वेल। और इसी तरह जो टेप में हमारे पास जो रिकॉर्डिंग होने के बाद जो वेव्स हैं, जो कि साउंड है हमारे पास, साउंड के शेप में जो वेव्स हमारे पास रिकॉर्ड होती हैं टेप में, जब टेप में रिकॉर्ड होते हैं वो टेप में भी एज एनालॉग फॉर्म, एनालॉग वेव, एनालॉग फॉर्म ही रिकॉर्ड होती हैं। The wave on the tape can be read, amplified and sent to the speaker to produce a sound. और जो waves, जो साउंड आप रिकॉर्ड करते हैं हम टेप के ऊपर, मैग्नेट टेप के ऊपर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम रीड भी कर सकते हैं, उसको हम एम्पलीफाइड, उसकी आवाज़ को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और फिर उसको हम स्पीकर के ज़रिए स्पीकर में सेंड करके उसको हम सुन भी सकते हैं। मतलब जैसे हम, आप सिंपल इज डेट, आप एक पुराना टाइप रिकॉर्डर है उसमें कैसेट डालते हैं, आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जब रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको माइक्रोफोन का सहारा लेना पड़ता है। माइक्रोफोन से आप जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप जो बोल रहे हैं, ये जो साउंड है वो एनालॉग फॉर्म में उस माइक्रोफोन में ट्रांसफर हो रही है, माइक्रोफोन के जरिए वो रिकॉर्डिंग होकर वो टेप के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। जब टेप के ऊपर रिकॉर्ड होती है तो टेप में भी हमारे पास एनालॉग फॉर्म में वो तमाम साउंड, वो आपका जो एनालॉग है वो एनालॉग फॉर्म में वो हमारे पास उसमें स्टोर हो जाता है। जब आप उसको प्ले करना चाहते हैं, उसको एम्पलीफाइड आप उसको सुनना चाहते हैं, तो दोबारा वो जो एनालॉग फॉर्म में जो स्टोर हुआ है वो उसी एनालॉग फॉर्म में हमारे पास स्पीकर के जरिए आप उसको सुन सकते हैं। स्पीकर के जरिए एनालॉग फॉर्म ही वो दोबारा प्रोड्यूस होकर हमारे पास हमें सुनाई देता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, इन डिजिटल टेक्नोलॉजी द एनालॉग वेव इज सैंपल्ड एट सम इंटरवल एंड देन टर्न इनटू नंबर्स दैट आर स्टोर्ड इन द डिजिटल डिवाइसेस। जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हम क्या करते हैं कि उसी एनालॉग फॉर्म, एनालॉग वेव्स को, उन्हीं एनालॉग वेव को हम स्टोर करते हैं। पर स्टोर करने के लिए हमको क्या करते हैं, एक सैंपल करते हैं, उनको हम एक डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स में दिए कि हम उसको डिस्क्रीट फॉर्म में स्टोर करते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद हम उनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट करके हम उनको डिवाइस में स्टोर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे हमने
हम जो सहारा लेते हैं, हम बाइनरी नंबर का सहारा लेते हैं, मतलब जीरोस और वंस का सहारा लेते हैं। जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है, चाहे वो एनालॉग फॉर्म में हो डिजिटल फॉर्म में, वो स्टोर होता है जीरो और वन में। अगर डायरेक्ट डिजिटल डेटा है तो वो तो जीरो वन में स्टोर हो जाएगा, बट अगर आप साउंड को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो साउंड भी एनालॉग जो फॉर्म वेव है, एनालॉग वेव जो साउंड की फॉर्म है, एनालॉग वेव को भी हम जब रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, मतलब जीरोस वंस के फॉर्म में। ऑन अ सीडी द सैम्पलिंग रेट इज 44,000 सैंपल्स पर सेकंड। आप जानते हैं कि सीडीज में जो सैम्पलिंग रेट है वो 44,000 सैंपल्स पर सेकंड है। सो ऑन अ सीडी देयर आर 44,000 नंबर स्टोर पर सेकंड ऑफ म्यूजिक। इसलिए सीडी में हमारे पास 44,000 नंबर स्टोर होते हैं पर सेकंड के हिसाब से म्यूजिक में स्टोर होते हैं। एंड टू हेयर द म्यूजिक द नंबर्स आर टर्न इनटू अ वोल्टेज वेव दैट अप्रॉक्सीमेट्स द ओरिजिनल वेव। फिर अगर आप उसी म्यूजिक को जो आपने स्टोर किया है, जिसको आपने डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया है, उसको सुनने के लिए वो दोबारा नंबर्स, जो नंबर्स 44,000 नंबर सैंपल पर सेकंड से स्टोर हुए हैं, उनको दोबारा सुनने के लिए हम उसको वोल्टेज वेव में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल वेव में कन्वर्ट करके हम उस म्यूजिक को सुन सकें। एज ह्यूमंस वी परसीव द वर्ल्ड इन एनालॉग। एक इंसान होने के नाते हम दुनिया में जितनी भी चीज़ों को परसीव करते हैं, जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो सब एनालॉग फॉर्म है। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो भी एनालॉग फॉर्म में हम देख रहे हैं, कोई सुनते हैं, कोई डेटा हम सुनते हैं तो वो हमारे पास एनालॉग वे में हमारे पास आता है। अगर किसी चीज़ को फील करते हैं तो वो भी हम एनालॉग फॉर्म में ही उसको फील करते हैं, सेंस करते हैं। जैसे बता रहे हैं, एवरीथिंग वी सी एंड हेयर इज अ कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अवर सेंसेस। हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, आप जानते हैं कि कंटिन्यूस ट्रांसमिशन हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन की, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, जो हम अपने सेंस के जरिए सुनते हैं या देखते हैं। एंड दिस कंटिन्यूस स्ट्रीम इज व्हाट डिफाइन एनालॉग डेटा। और यही जो कंटिन्यूस स्ट्रीम है ये डिफाइन करती है एनालॉग डेटा को। क्लियर? Digital information, on the other hand, estimates and log data using only ones and zero. इसी तरह जितनी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, दूसरी तरफ जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको, वो एनालॉग डेटा को एक्सेस करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? वंस और जीरोस का, मतलब बाइनरी नंबर का सहारा लेते हैं। जितनी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है दूसरी तरफ, अगर वो एनालॉग डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, एनालॉग डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसको यूज करने के खातिर उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा? वंस एंड जीरोस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्नटेबल और रिकॉर्ड प्लेयर, जितने हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं, इज एन अलाउड डिवाइस। हम जानते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं या पुराने टाइप रिकॉर्डर या वीसीआरस हैं, वो हमारे पास तमाम की तमाम अलाउड डिवाइसेज हैं। वाइल अ सीडी प्लेयर इज डिजिटल, जबकि सीडी प्लेयर्स है हमारे पास डिजिटल डिवाइसेज हैं। दिस इज बिकॉज turntable reads bumps and grooves from a record as a continuous signal, while a CD player only reads a series of ones and zeros. ये बता रहे हैं कि जितने भी हमारे पास टर्नटेबल मतलब जो रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं, वो जितने भी बम्प्स और ग्रूव्स हैं उसको रीड करने के लिए उनको वो कंटिन्यूस सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। और जबकि सीडी प्लेयर्स क्या करते हैं? सीडी प्लेयर्स वंस और जीरोस, जबकि जितने भी हमारे पास सीडी प्लेयर्स हैं वो वंस और जीरोस को रीड करके उसको उसका सहारा लेकर किसी भी चीज़ को प्ले करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो रीड करते हैं। Likewise, a VCR is an analog device while DVD player is a digital। एक और कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे VCR हमारे पास एनालॉग डिवाइस है और DVD हमारे पास डिजिटल प्लेयर है। A VCR records audio and video from a tape as a continuous stream of information, while a DVD player just reads zeros and ones from the disk। VCR किसी भी ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कंटिन्यूस स्ट्रीम कर सकते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन है वो टेप में जो डेटा हमारे पास स्टोर होता है, उसके टेप में जो रिकॉर्ड डेटा स्टोर होता है, उसको एक्सेस करने के लिए वो वीसीआर जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रीम का सहारा लेते हैं। मैं कंटिन्यूस स्ट्रीम के जरिए उस डेटा को एक्सेस करते हैं, जबकि डीवीडी प्लेयर्स के अंदर जितनी भी सीडीज होती हैं उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? वो वंस एंड जीरोस का। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हमारे पास एनालॉग और डिजिटल वीडियो का। सिंपल इज डेट, एनालॉग वीडियोस में हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग जितनी भी एनालॉग हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें जितना भी डेटा रीड होता है या डेटा को वो रीड करते हैं वो एनालॉग वेव्स को रीड करते हैं, और डिजिटल डेटा में हम उन एनालॉग्स को जीरोस वन में कन्वर्ट करके हम उसको रीड करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, computers can only handle digital data, which is why most information today is stored digitally।
जैसे कि आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के कि कंप्यूटर हमारे पास सिर्फ डिजिटल डेटा को ही अंडरस्टैंड करता है, सिर्फ डिजिटल डेटा को ही हैंडल करता है। इसलिए हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है हम उसको स्टोर करते हैं डिजिटली। आजकल जितनी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं डिजिटली, क्योंकि हर चीज़ में आजकल प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसमें प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, और प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करता है, समझता है किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बाइनरी नंबर्स को, जीरोस एंड वंस को, ठीक है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं सब हम इंफॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करते हैं। But if you want to transfer video from old analog video tapes into your computer, so you can edit them, you can use a digital to analog converter to convert analog information into digital signals that can be recognized by your computer. अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी आपके पास कोई पुरानी अनलॉक टेप पड़ी है, कोई पुरानी कैसेट्स पड़ी हैं, अनलॉक ऑडियो कैसेट्स हैं, वीसीआर के कैसेट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको डिजिटल स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। उसकी मदद से आप उन तमाम एनालॉग जो वीडियोस या ऑडियोस पड़ी हुई हैं कैसेट्स में, आप उसको इस डिवाइस के जरिए, एनालॉग कन्वर्टर के जरिए आप डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर उसको कंप्यूटर में स्टोर करके आप उसको डिफरेंट तरह से उसको एडिट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। ये था हमारे पास एनालॉग वीडियोस और डिजिटल वीडियो सिग्नल्स हमने डिस्कस किए हैं, और हमने थोड़ा सा हमने कंपैरिजन किया है, इनको डिफ्रेंशिएट किया है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को, वीडियोस को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।